दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि द्रौपदी ने पांचों पांडव पतियों के साथ कैसे बनाती थी संबंध, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर अर्जुन को क्यों मिली थी सजा। तो चलिए दोस्तों इस सवालों के जवाब जान लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। दोस्तों ये उस समय की बात है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। तब पांचों पांडव भाई उस स्वयंवर में पहुंचे और एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शैल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। दोस्तों अब यह सवाल आता है कि पांचों पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई। यह बहुत लंबा किस्सा है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतान होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण की पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। 1-1 साल पांचों पांडवों के साथ बिताने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्र प्राप्त हुए। द्रौपदी के 1-1 वर्ष के अंतराल में पांचों पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।